अब देखते हैं हम यूनिट थर्ड को, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। आइए इसमें भी हम देखते हैं कि यूनिट्स को, कुछ बेसिक यूनिट्स को याद रखना बड़ा ज़रूरी है, जैसे पिछली यूनिट में हमने किया था। तो जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को आप याद रखेंगे मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, इसको भी आप याद कर लेंगे, जैसे मोल पर लीटर और फिर 1 - n पर सेकेंड। इस तरह से इसके अंदर हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट्स को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे कि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसकी यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स, इसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है, याद एक बार दिमाग में आया और आया। सेकेंड ऑर्डर के भी रिएक्शन को आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स है। और कई बार एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरी सिंपल है, आप लिख देंगे हाफ लाइफ पीरियड इसका A0/2K। तो वेरी सिंपल है और आप इसको दिमाग के अंदर रखेंगे, कोई गलती ना करे कोई भी बच्चा इन क्वेश्चन, या अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो आप अच्छे से इनको याद करके लिख देंगे, वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी तरह से एक्सप्रेशन जो है फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पूछ सकता है वो, तो आप लिख देंगे 0.693/K। वेरी सिंपल, तो इसमें भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, याद करना है उनको भी अच्छे से। और हमने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही यहाँ पर डालने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर वो क्वेश्चन मिलते हैं तो आप डेफिनेटली उनको अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बड़े ही स्टार मार्क कर लेना और एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और कई ये बड़ा ही अब और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने, ड्राइव इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो इसके लिए आप जो है अच्छे से फर्स्ट के लिए भी और जीरो ऑर्डर के लिए अलग अलग पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से तैयार होने चाहिए इसके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस मिलने के बाद डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें भला हो सके। और अभी हमने इन 3 यूनिट्स को कवर किया है, आगे हम और यूनिट्स को भी कवर करेंगे। अगर और यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।